जय हिंद प्यारे साथियों, आप लोग अपने परिवार ड्रीम एकेडमी बाई अंकित सर के साथ जुड़ चुके हैं। प्यारे साथियों, इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रमुख समाचार पत्र और उनके संपादक कौन थे और किस राज्य में यह संपादित होता था, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखेंगे प्यारे मित्र, एक किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप थंबनेल पर देख ही चुके होंगे, एसएससी जीडी, आरपीएफ एफआई, एनटीपीसी, इन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे एक दो प्रश्न देखने को आपको मिल जाएंगे मित्र। तो आइए उन्हीं बातों पर चर्चा करते हैं। देखिए, हमारा पहला जो समाचार पत्र रहा कौन सा है, तो बंगाल गजट है। पहला कौन सा है मित्र, तो आप बता देंगे। पहला है बंगाल गजट। बंगाल गजट कब प्रकाशित हुआ, अगर हम इसकी एग्जैक्ट डेट बात करें तो मित्र 29 जनवरी है। क्या है, 29 जनवरी। 29 जनवरी 1780 को कोलकाता से प्रकाशित होता है, जिसके संस्थापक जेम्स ऑगस्ट हिक्की थे। इसे भारत का पहला समाचार पत्र भी कहा जाता है। अच्छा, भारत का पहला समाचार पत्र अगर पूछ लिया जाए, बताइए भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो आप बता देंगे बंगाल गजट। तो कहीं कहीं पर इसका नाम मित्र ऐसे मिल जाता है, हिक्की बंगाल गजट। तो आप इस पर भी, इस बिंदु पर भी फोकस करके चलेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये किस भाषा में प्रकाशित होता था, तो ये प्रकाशित होता था अंग्रेजी भाषा में। किस भाषा में, तो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। तो ये तो इंग्लिश भाषा में प्रकाशित होता था। लेकिन अगर यही पूछ लिया जाए हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है, किस भाषा में, तो हम बताएंगे हिंदी भाषा में। तो हिंदी भाषा में नाम आता है उतंड मार्तंड का। उतंड मार्तंड का ये किस भाषा में प्रकाशित होता था, तो हिंदी में। पूछ लिया जाए हिंदी में प्रकाशित होने वाला भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो आप बताएंगे मित्र, क्या बता देंगे, उतंड मार्तंड। ये कहाँ पे प्रकाशित होता था, तो ये भी कलकत्ता से ही प्रकाशित होता था। कहाँ से, कलकत्ता से ही प्रकाशित होता था। इसकी शुरुआत कब होती है, तो आप हम बताएंगे मित्र, जिसकी शुरुआत 30 मई 1826 को शुरुआत होती है। लेकिन आप जानते हैं हिंदी में होने की वजह से अंग्रेज की तरफ से प्रेशर हुआ करता था, जिस वजह से इसको मित्र क्या किया जाता है, जो है 4 दिसंबर 1827 में इसे क्या किया गया, बंद कर दिया गया। लेकिन पूछ लिया जाए पेपर में हिंदी में संपादित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो उतंड मार्तंड है, जो हिंदी में प्रकाशित होता है। कहाँ से, कलकत्ता से। कब प्रकाशित हुआ, 30 मई 1826 शुरुआत होती है, 4 दिसंबर 1827 में इसे बंद कर दिया जाता है। अब पेपर में एक नया ट्रेंड चल रहा है, ये बताइए, साप्ताहिक होता था, यानी वीक में केवल एक दिन आता था। वह किस दिन आता था, ये प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में अब जल्द ही देखने को मिलने वाला है। मंगलवार के दिन संपादित होता था, क्योंकि पेपर का जो एक ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है, तो ऐसे प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, आप याद रखेंगे प्यारे मित्र, कब, तो संपादित होता था कलकत्ता से 30 मई 1826 को शुरुआत की गई। किस दिन, मंगलवार के दिन। अगला जो समाचार पत्र है, समाचार दर्पण है। कब, 1818 में कलकत्ता में प्रकाशित हुआ। दूसरा है जेसी मार्शमैन है, जिसके संस्थापक कौन है, जेसी मार्शमैन। समाचार दर्पण जो 1818 में कलकत्ता में प्रकाशित होता था, कौन था संपादक, जेसी मार्शमैन। हिंदू पैट्रियट 1853 में कलकत्ता से, जिसके संस्थापक गिरीश चंद्र घोष जी हैं। आगे हम बात करते हैं इंडियन मिरर 1861 कलकत्ता, देवेंद्रनाथ टैगोर। अमृत बाजार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, 1868 में कलकत्ता से। किसके संस्थापक कौन है, मोतीलाल नेहरू हैं, और इनके साथ दिया था सुशील घोष ने, यानी इन दोनों लोगों ने मिलकर अमृत बाजार जो है समाचार पत्र की शुरुआत की। अगला है द हिंदू, 1878 में मद्रास में शुरुआत की गई, जिसके संस्थापक थे वीर राघवाचारी थे। केसरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 1881 में बम्बई बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट इसकी की थी। आप केसरी उपाधि से भी इसको याद कर सकते हैं मित्र, इतना आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसी तरह आगे हम बढ़ते हैं, इंडिया 1890 में बम्बई, इसके संस्थापक दादा भाई नौरोजी हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दादा भाई नौरोजी का नाम भी आप जानते होंगे कितना इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला है इंडियन ओपिनियन। देखिए, ये साउथ अफ्रीका में चलाया गया था
कब 1903 में किसने चलाया था? महात्मा गांधी। जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए थे तो वहाँ पर जो गोरे और काले लोगों का भेदभाव होता था, उसी भेदभाव से रिलेट करके इसमें आर्टिकल आते थे। तो इंडियन ओपिनियन। अगला है द लीडर 1918 में, कहाँ पे? इलाहाबाद में। इसके संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। अगला है सर्वेंट ऑफ इंडिया 1918 में इलाहाबाद में चलाया जाता है, किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। अगला ये जो 3 दिए गए हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। अगला है नवजीवन 1919 अहमदाबाद में। अगला है यंग इंडिया 1913 अहमदाबाद में। हरिजन 1913 पुणे जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। ये तीनों किसके द्वारा चलाए जाते हैं? महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी के द्वारा कल 2 अक्टूबर था, महात्मा गांधी की जयंती, तो बहुत ही अच्छा दिन था। तो ये महात्मा गांधी 1A 3A ये बहुत याद रखेंगे, बहुत खास करके ध्यान, लगातार पेपरों में ये चारों पूछे जाते हैं। अगला है हिंदुस्तान टाइम्स 1924 में, बम्बई KM पडिक्कर। ये तो थे आज का हमारा टॉपिक, लेकिन आज के ही टॉपिक से आज का हमारा जो प्रश्न है, जो आपको वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बताना है, ये जो उतंड मातंड हिंदी का समाचार पत्र है जो कलकत्ता से प्रकाशित हुआ 23 मई 1826 की, जिसको शुरुआत हुई 4 दिसंबर 1827 को, इसको बंद कर दिया गया। किस दिन आता था? मंगलवार। इसके संस्थापक कौन है? संस्थापक कौन है ये आपको कमेंट करके बताना। जब हम इतना बता सकते थे तो यहाँ पर भी ये भी बताया जा सकता था इसके संस्थापक कौन है, लेकिन आपके लिए एक काम डेली कुछ ना कुछ होता है, तो उसके बारे में आपको कमेंट करके बताना है। तो आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो अपने मित्र भाई बहन में शेयर करें, और आप भी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली किसी न किसी टॉपिक पर आपको जानकारी ऐसे मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद। मिलेंगे अब अगली क्लास में।